दोस्तों फाइनली 5 अगस्त 2025 को जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का अवैध कब्जों को हटाने का फैसला आया था, उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर ओंकार साध याचिकाकर्ता, जिन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 136 हमें अधिकार देता है कि किसी भी हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो उसके तहत उन्होंने ये स्पेशल लीव पिटीशन अपने अधिवक्ता प्रांजल किशोर के माध्यम से 16 सितंबर 2025 को दायर की थी, जिसकी सुनवाई 19 सितंबर 2025 को हुई। इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने ये स्पेशल लीव पिटीशन है उसको ग्रांट कर दिया। उसकी जो कॉपी है दोस्तों, मैं ये सामने स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट जो एससी की है, सुप्रीम कोर्ट की है, उससे मैंने ये निकाली है, जिसमें ये लिखा गया है कि जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता, इन्होंने ये इस स्पेशल लीव पिटीशन की सुनवाई करी है और उसमें उन्होंने ऑर्डर पास किया है। इस ऑर्डर में लिखा गया है, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर पास किए हैं वो हैं, परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटीशन इज ग्रांटेड, इशू नोटिस, और जो नोटिस है वो इशू हो गया है, यानी कि जो हाई कोर्ट है उसको ये आदेश दे दिया गया है कि ये जो आपका फैसला है वो निरस्त है, उसको उस पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। टैग विद स्पेशल लीव पिटीशन सिविल डायरी नंबर 37460 ऑफ 2025, ये इसका डायरी नंबर है। अनटिल फर्दर ऑर्डर द स्टेटस क्यो बी मेंटेन्ड, यानी कि जब तक अगला आदेश सर्वोच्च न्यायालय का नहीं आता है तब तक यथास्थिति बनी रहे, यानी कि जो फैसला है निरस्त है और जो चीज़ पहले जैसे चल रही थी वैसे ही रहेगी। तो दोस्तों ये स्पेशल लीव पिटीशन का स्टेटस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, और उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है जो डरे हुए थे। तो दोस्तों अभी इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और देखते हैं कि न्याय का दरवाज़ा किस तरफ खुलता है। याचिकाकर्ता जो पूनम गुप्ता थी उसके पक्ष में खुलता है या फिर उन लोगों के पक्ष में खुलता है जो कि इंक्रोचमेंट करके रखे हुए हैं और जिसके खिलाफ हाई कोर्ट ने फैसला किया था। तो थोड़ा दोस्तों हम समझते हैं कि ये शुरुआत कहाँ हुई और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था। तो दोस्तों सबसे पहले पूनम गुप्ता ने एक याचिका दायर करी थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। उसमें लिखा गया था कि जो हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 163A है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसका जो प्रावधान है कि जिस व्यक्ति के पास 5 बीघा तक का अवैध कब्जा है उसको रेगुलराइज किया जा सकता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ को जो है उसका हनन है। उन्होंने कहा कि कब्जे की जमीन को रेगुलराइज करने के लालच में लोग पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करी और अपना फैसला ये दिया कि जो धारा 163A है हमारे जो स्टेट लैंड रेवेन्यू एक्ट की, उसको निरस्त किया जाए, वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसकी वजह से इंक्रोचमेंट और बढ़ रही है और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। इस फैसले में हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अभी अवैध कब्जे हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं उनको फरवरी 2026 तक जो है सरकार अपने कब्जे में ले। तो दोस्तों ये था सारा हाई कोर्ट का फैसला और याचिकाकर्ता की याचिका। तो दोस्तों देखते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में दंगल है, कानूनी दंगल, देखते हैं न्याय का दरवाजा किसकी तरफ खुलता है। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आगे इस मुद्दे पर दोबारा से जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी आगे सुनवाई होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।